हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे तो उन पर हम आपको बताएंगे बहुविकल्पी कुछ क्वेश्चन के बारे में जो एग्जाम में पूछे गए थे और एग्जाम में पूछे जाएंगे। 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक बार फिर से हम बता देना चाहते हैं कि हम जो है आज चर्चा करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की फर्स्ट पेपर है और वो पेपर का नाम क्या है? शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। आज हम इन बातों पे चर्चा करेंगे। इनके जो है 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो मेरा 21वां क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन कौन सा है वो दिया है स्क्रीन पर कि ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है। तो पहला ऑप्शन दिया है संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा दिया है भावात्मक पक्ष, तीसरा दिया है कौशलात्मक पक्ष और द दिया है सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अ इज करेक्ट आंसर। क्या होगा? संज्ञानात्मक पक्ष, ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा है सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया है सतत मूल्यांकन, दूसरा दिया है वार्षिक मूल्यांकन, तीसरा दिया है दक्षता आधारित मूल्यांकन और लास्ट वाला दिया है कोई नहीं। तो जो सत्र के अंत में जो होता है मूल्यांकन वह कहलाता है आपका ब, यानी वार्षिक मूल्यांकन यह कहलाता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां क्वेश्चन है उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है वैधता, दूसरा दिया है विश्वसनीयता और तीसरा दिया है वस्तुनिष्ठता और लास्ट वाला दिया है कठोरता। तो उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या नहीं है? इसका राइट आंसर होगा द, क्या होगा? कठोरता। कठोरता क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 24वां। छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। क्या पक्ष कहलाता है? पहला ऑप्शन दिया है संज्ञानात्मक पक्ष, ब दिया है भावात्मक पक्ष, स दिया है कौशलात्मक पक्ष और द दिया है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? भावात्मक पक्ष। जहाँ पे रुचियों, संवेगों और मनोवृत्तियों की अगर बात हो तो वहाँ कौन सा मूल्यांकन होगा? वहाँ होगा भावात्मक मूल्यांकन होगा। चलिए अगर ये बातें समझ में आई हो तब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। चलिए 25वां क्वेश्चन देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 25वां क्वेश्चन दिया है कि छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन दिया है निदानात्मक शिक्षण, ब दिया है नवाचारी शिक्षण, स दिया है उपचारात्मक शिक्षण और द दिया है कौशल आधारित शिक्षण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? स, क्या होगा? उपचारात्मक शिक्षण होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 26वां है व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। पहला दिया है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, ब दिया है नैतिक मूल्यों का, स दिया है शांति शिक्षा का, द दिया है केवल संप्राप्ति का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अ, क्या होगा? अ होगा व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन क्या कहलाता है? व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 27वां क्वेश्चन दिया है मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। अब किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया है ज्ञान से, ब दिया है बोध से, स दिया है अनुप्रयोग से, द दिया है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उपर्युक्त सभी। ज्ञान से, बोध से, अनुप्रयोग से, इससे क्या होता है? संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? उपर्युक्त सभी होगा, यानी द इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं 28वें क्वेश्चन की। 28वां क्वेश्चन हमारा क्या है? जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर अब हम बात करते हैं इसके जो है क्या होंगे। 29वें क्वेश्चन का आंसर दिया है विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है केवल सैद्धांतिक मूल्यांकन वाले, ब दिया है सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले, स दिया है केवल मौखिक मूल्यांकन वाले, द दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ब इज करेक्ट आंसर। इसमें दिया है स दिया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा?
ब होगा सैद्धांतिक, क्या होगा, ब होगा सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले, ये होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जो 30वां क्वेश्चन है, वो 30वां क्वेश्चन दिया है कि उत्तम परीक्षण की विशेषता है। अ दिया है वैधता, ब दिया है विश्वसनीयता, स दिया है वस्तुनिष्ठता, द दिया है उपयुक्त सभी। तो इसका जो है उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या है, ये सभी है, क्या है, वैधता भी है, विश्वसनीयता भी है और क्या है, वस्तुनिष्ठता भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, द, यानी उपयुक्त सभी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। अ दिया है बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन, ब दिया है बच्चों के अंतिम ज्ञान का मूल्यांकन, स दिया है बच्चों के मध्यांतर ज्ञान का मूल्यांकन, द दिया है बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, अ, क्या होगा, बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन क्या कहलाता है, रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अ, यानी बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन। चलिए 30 क्वेश्चन तो हमारे हो गए। अब हम बात करते हैं 31वें क्वेश्चन की। चलिए अब हम बात करते हैं 31वें क्वेश्चन की। कहाँ गया, 31वां क्वेश्चन तो हो गया। बात करते हैं 32वें क्वेश्चन की। तो चलिए अब हम बात करते हैं 32वें क्वेश्चन की। जैसे यहाँ पे लिखा गया है भावात्मक पक्ष कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया है बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन, और ब दिया है बच्चों के संवेगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, स दिया है बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, द दिया है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, उपयुक्त सभी। भावात्मक में क्या आते हैं, भावात्मक में रुचियां भी आएंगी, संवेग भी आएंगे और क्या आएंगे, मनोवृत्ति भी आएगी। तो ये तीनों आएंगे तो क्या कहलाएंगे, भावात्मक पक्ष कहलाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं 33वां क्वेश्चन की। दिया है ब्लू प्रिंट का संबंध है। अ दिया है उपचारात्मक शिक्षण से, ब दिया है नवाचार से, स दिया है प्रश्न पत्र निर्माण से, द दिया है क्रियात्मक सोच से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, स होगा, क्या होगा, स, यानी प्रश्न पत्र निर्माण से। इसका राइट आंसर क्या होगा, स। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 34वां क्वेश्चन है। 34वां क्वेश्चन दिया है उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है। अब इसका देखिए पहला ऑप्शन दिया है बच्चों को गणित विषय के शिक्षण से, ब दिया है बच्चों में पठन क्षमता विकास से, स दिया है बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से, और द दिया है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, स राइट आंसर होगा। ऐसा क्या होगा, स राइट आंसर होगा, यानी बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से। चलिए हम बात करते हैं 35वां क्वेश्चन की। चलिए 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। आप लोग 34वां क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 34वां क्वेश्चन का, आपको हम बता दिए हैं कि 34वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, स होगा, क्या होगा, स होगा, यानी बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से। 35वां क्वेश्चन देखिए, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है। ऑप्शन अ दिया है अवलोकन, ब दिया है युग्म मूल्यांकन, स दिया है छात्र प्रोफाइल, और द दिया है समाज मिति दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, छात्र प्रोफाइल, जहाँ पे बच्चों की उपलब्धियों का विवरण किया जाए, उनके कार्यों का विवरण किया जाए, तैयार किया जाए, वहाँ क्या कहलाता है, वह कहलाता है छात्र प्रोफाइल। तो क्या होगा, सही इज करेक्ट आंसर, यानी छात्र प्रोफाइल होगा। चलिए अब 36वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 36वां क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है। अ दिया है नियंत्रण, ब दिया है संकेतक, स दिया है मापक, द दिया है एक केंद्रिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या कहलाएगा, मापक, यानी स इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कितने क्वेश्चन हमारे हो गए थे, हमारे जो क्वेश्चन थे वो जो है हो गए थे, हमारे क्वेश्चन जो है 36 क्वेश्चन हो गए थे। अब बात करते हैं 37वें क्वेश्चन की। चलिए
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 33वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक सोच की विशेषता नहीं है? अ दिया है समय अधिक लगता है, ब दिया है इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है, स दिया है सामान्यीकरण नए सिद्धांतों के रूप में होता है, द दिया है अनुभवजन्य होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? अनुभवजन्य होती है, यानी द इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 38 क्वेश्चन की बात करते हैं। 38वां क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? अ दिया है 4, ब दिया है 9, स दिया है 6, द दिया है 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? स। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसका राइट आंसर कितना होगा? 6 इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए आगे हम देखते हैं। हमारा जो है 40वां क्वेश्चन है, हमारा 40वां क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन दिया है। 39वां क्वेश्चन देखिए, दिया है क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं करता है। अब कौन नहीं करता है? पहला ऑप्शन दिया है पर व्यक्ति, ब दिया है गुणवत्ता, स दिया है समय और द क्या दिया है? मूल्यांकन दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अ, यानी पर व्यक्ति। क्या होगा? पर व्यक्ति। चलिए अब हम बात करते हैं 40वां क्वेश्चन की। चलिए 40वां क्वेश्चन देखिए। 40वां क्वेश्चन जो है, 40वां क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब हम 40वां क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्रियात्मक सोच से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या कहलाएगा? अ दिया है संकल्पना, ब दिया है पूर्व हल, स दिया है पूर्व उत्तर, द दिया है परिकल्पना। तो 40वां का आंसर राइट आंसर क्या होगा? द, यानी क्या होगा? द होगा परिकल्पना। क्या होगा? द होगा परिकल्पना होगा। क्या होगा? द होगा परिकल्पना। चलिए 31वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 31वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? 41वां क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दिया है क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं। पहला दिया है यह श्रेष्ठ, ब दिया है समष्टि, स दिया है व्यष्टि, द दिया है जन समूह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका समष्टि। ब इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 42वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण अंतर्गत नहीं आता है? तो क्या है? अ दिया है साक्षात्कार, ब दिया है प्रश्नावली, स दिया है प्रत्यक्षण और द दिया है अवलोकन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? स होगा। क्या होगा? प्रत्यक्षण होगा। चलिए बात करते हैं 43वां क्वेश्चन की। चलिए 43वां क्वेश्चन हमारा क्या होगा, इसको हम देख लेते हैं। तो 43 क्वेश्चन को हम देखते हैं। दिया है बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आहो आधोपांत शिक्षक कक्षा करता है, शिक्षक कक्ष कक्ष में करता है। यह कथन किसका है? शिक्षक क्या करता है? कक्ष में जो है शिक्षण कार्य करता है। तो कौन ये कथन दिए हैं? एक 43वां क्वेश्चन का होगा। अ दिया है प्लेटो, ब दिया है अरस्तु, स दिया है रॉस, द दिया है ह्यूम। एक बार फिर से देखिए, पढ़ते हैं 43वां क्वेश्चन। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अधोपांत कक्ष शिक्षक कक्ष कक्षा में करता है। यह कथन किसका है? प्लूटो का, ब अरस्तु, स रॉस, द ह्यूम। तो क्या होगा? रॉस होगा, यानी द इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दिया है 44वां क्वेश्चन, निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। अ दिया है उदाहरणार्थ
प्रश्न, ब दिया है पुनः स्मरण प्रश्न, स दिया है प्रत्याभिज्ञान प्रश्न, द दिया है बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अ, यानी उदाहरणार्थ प्रश्न होगा। चलिए बात करते हैं 45वां क्वेश्चन की। इसमें दिया है 45वां क्वेश्चन दिया है वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है समय, समय की मित्य व्यवहारिता, ब दिया है फलांकन की सुगमता, स दिया है पाठ्यक्रम की व्यापकता, द दिया है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स, यानी पाठ्यक्रम की व्यापकता। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बस 5 क्वेश्चन और रह गए हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। चलिए देखिए 45वां क्वेश्चन देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर दिया गया है। क्या दिया गया है? समस्या हमारे और हल भी हमारा, यह लक्ष्य किसका है? चलिए ऑप्शन दिया है मौलिक शोध का, व्यवहारिक शोध का, क्रियात्मक शोध का, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स, ये क्या है? क्रियात्मक शोध का है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 47वां शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। पहला ऑप्शन दिया है व्यवहारात्मक अनुभव, प्रेरणात्मक अनुभव, स दिया है स्मृति अनुभव, द दिया है अधिगम अनुभव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? अधिगम अनुभव हो जाएगा, यानी द इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 48 क्वेश्चन क्या दिया है? परिकल्पना होती है समाधान का पूर्ण अनुमान, ब समाधान का बाद में अनुमान, स शोध के मध्य में अनुमान, द कोई अनुभव किया नहीं जाता। तो 48वां का राइट आंसर क्या होगा? समाधान का पूर्ण अनुमान। क्या हो जाएगा? समाधान का पूर्ण अनुमान। तो अ इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 49 यह मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया है गणित से, ब दिया है विज्ञान से, स दिया है भूगोल से, द दिया है अर्थशास्त्र से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? यानी गणित से। चलिए आगे हम देखते हैं। 50 क्वेश्चन दिया है। 50वां क्वेश्चन है दिया है मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन है हेल्मस्टेडर, एस स्टीवेंस, स दिया है बर्ट्रैंड रेसल, द दिया है वुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब। क्या हो जाएगा? ब इज करेक्ट आंसर। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या कीजिएगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।